अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में बड़ी खबरें चल रही हैं कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि जर्मी पॉल कंसिडर कर रहे हैं रिज़ाइन होना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लाजमी जाननी ज़रूरी हैं कि ये खबरें चल रही हैं, सोर्सेज क्या हैं, कुछ चीज़ें इसके हवाले से बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट पे। ये सारी चीज़ें बात करनी है आज, क्योंकि ये सब कुछ डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे ओल्ड कॉइन के हवाले से। तो यहाँ पर कोबेसी लेटर पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो आई है खबर, ये FHFA की तरफ से आई है। FHFA जो है फेडरल हाउसिंग फाइनेंसिंग एजेंसी है और इनके डायरेक्टर हैं बिल पुलते। इन्होंने पोस्ट किया है एक आर्टिकल के क्लेम कर रहे हैं पॉल इज कंसिडरिंग रिजाइनिंग, और यहाँ पर सोर्स इटसेल्फ जो है आर्टिकल वो बिल पुलते ही हैं। तो इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो बिल पुलते जो हैं वो खुद सोर्स बन गए हैं कि ये एक आर्टिकल दैट सोर्सेज हिमसेल्फ। अब ये रियलिटी है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि जर्मी पोल पे प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा रेट कट करने का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और जो कि उन्होंने कई दफ़ा ओपनली भी कहा है और इनको रिजिग्नेशन के हवाले से भी कहा है। और अब ऑफिशियली ट्रंप कह रहे हैं कि 300 प्लस बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए और ये यूएस की हिस्ट्री में बिगेस्ट होगा। ये 3 गुना बड़ा होगा जो कि 15 मार्च 2020 को 100 बेसिस पॉइंट हुए थे उसकी निस्बत। तो अगर ये चीज़ होती है, इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा कट होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। मतलब आपके ओल्ड कॉइन्स विल एक्सप्लोड। वो मून पे नहीं, वो सीधा मार्स या जुपिटर की तरफ भागेंगे। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर ये चीज़ रियलिटी में बदलती है, ये सारी इस वक्त मार्केट में हर बंदा कह रहा है भाई जर्मी पोल जा रहा है, ये हो रहा है। भाई साहब, खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ लोग सोर्सेज बना रहे हैं, अब रियलिटी है या उस पर एक किस्म का प्रेशर डेवलप हो रहा है, नोबडी नोज। तो अगले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब मार्केट अगर इस चीज़ को प्राइस इन फिलहाल ओल्ड कॉइन्स में आपको दिखाई नहीं दे रहा। प्राइस इन तभी उम्मीद है कि होगी जबकि ये रियलिटी में रियल खबर होगी। लेकिन अगर ये चीज़ खाली जो है दोस्त मतलब लोगों की बातों पे, आपको हमेशा सोर्स की नज़र रखनी चाहिए कि सोर्स जो है इस वक्त तक ऐसी कोई ऑफिशियल आप कहें तो भाई ये मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है कोबेसी लेटर, और कौन सा बंदा यहाँ पे ये खबरें बता रहा है। तो बी वेरी केयरफुल, मतलब गलत खबरों से इंसान को बचना चाहिए। मार्केट में आपको हर तरफ यहाँ पर ये लोग दिखाई दे रहे होंगे। अभी आप वाचर ग्रुप पे भी देखें कि हाँ भाई यूएस फेडरल हाउसिंग की रिलीज आई है कि भाई फेड चेयर जर्मी पोल रिपोर्टेडली कंसीडर रिजाइनिंग। मतलब आप अल्फाज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा अगर ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली जो नया बंदा आएगा और वो अगर 300 बेसिस पॉइंट के रेट कट करता है तो मार्केट विल गो बॉम्बास्टिक। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती है और इसका कुछ उलट होता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक पैनिक सेलिंग और काफ़ी सारे लोगों की लिक्विडेशंस भी हो सकती हैं जो कि लॉन्ग खोल के बैठे हुए हैं, और मार्केट में ऐसी चीज़ें हमेशा होती हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम इस टाइम आप अगर अभी नहीं तो सितंबर में लाजमी होगा। अगर अभी हो जाता है और कितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा इम्पल्सिव मूवमेंट्स आपको मार्केट में मिलेंगी। तो कोशिश कीजिए अच्छे स्टॉक्स, अच्छी इक्विटीज़ या आप अच्छे क्रिप्टो के टोकन्स को उठाएं और उन्हें होल्ड करें। मार्केट में उतार चढ़ाव थोड़ा लगेगा लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है वो ऊपर की साइड पर है और हमें एक बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। बराए मेहरबानी लेवरेज से बचें ताकि लिक्विडेशंस ना हों, क्योंकि अगर वो होगा तो मार्केट तो जाएगी, ऊपर का सफ़र 1-2 महीने में निकल जाएगी, लेकिन आप लोग देखते रहोगे और ज़िंदगी भर के वो गेंस मिस आउट कर जाओगे। तो बी सेंसिटिव, बी केयरफुल और ऐसी किस्म की हमाकतों से बचें जो कि आपका बेड़ा गर्क ना करें। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो फिलहाल बिटकॉइन की डोमिनेंस अराउंड 64.5 है, जैसे कि कल के दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये इस वक्त तक बिटकॉइन का सीजन है। ओल्ड सीजन हमारा बहुत करीब है और मार्केट में आप स्लोली चाहें तो अब जो है आप एंट्रीज लेना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ही रात में पूरा ट्रांसफ़र कर दो ओल्ड कॉइन्स में, या एक ही रात में सारा रिटर्न्स आप ले लो जो भी कैश वगैरह आपने करना है। हर चीज़ स्लोली करें। कभी भी मार्केट से जब आप एग्जिट ले रहे हैं या प्रॉफिट टेकिंग ले कर रहे हैं तो भी आपने अपने सेट किए हुए गोल 10% ऊपर होगा तो इतना निकालूंगा, इतना ऊपर होगा इतना निकालूंगा। इसी तरह बिटकॉइन की डोमिनेंस जब एक दफ़ा गिरनी स्टार्ट होगी तो आप अपने कॉइन्स चुने हुए हों कितने कितने पे हमने कौन कौन से कॉइन में एंट्री लेनी है, आप वो प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपका गोल होना चाहिए अगले 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग स्लोली उसमें एंटर हों। मूविंग ऑन, बहुत बड़ी खबर है क्रिप्टो वीक के हवाले से। जुलाई 14 से 18
फंडामेंटल चेंजेस होंगे यूएस में, और उन चेंजेस के असरात पूरी दुनिया पे होंगे, क्योंकि बाकी दुनिया भी कॉपी पेस्ट करेगी उस चीज़ को मेजोरिटी, या उसमें कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है एडिटिंग मेंटेनिंग करके बाकी मुल्कों में भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। क्लैरिटी एक्ट आ रहा है, जीनियस एक्ट आ रहा है, और सीबीडीसी की तरफ से जो है सर्वेलेंस स्टेट एक्ट, एंटी सीबीडीसी सर्वेलेंस स्टेट एक्ट आ रहा है। अभी इनमें मेन चीज़ें क्या है? जो बिटकॉइन एक्ट बेसिकली अमरीकी हुकूमत जो है बिटकॉइन को रिजर्व में डालना, किस तरीके से भाई अवाम के टैक्स के पैसा नहीं होना चाहिए, और बाकी जिस तरह से आमदनी होती है उसको बिटकॉइन के अंदर डालना और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना। उसके अलावा क्लैरिटी एक्ट के हम भाई कौन कौन सी चीज़ें जो हैं सीबीडीसी के अंदर आएंगी, कौन सी सीएफडी के नीचे आएंगी, और कौन कौन सी चीज़ें जो है सिक्योरिटीज़ होंगी और कौन कौन सी चीज़ें सिक्योरिटीज़ नहीं होंगी। तो ये चीज़ें क्लैरिटी आना, ये फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ साथ जो है आपके जितने भी स्टेबल कॉइन्स होंगे, स्टेबल कॉइन्स को भी जो है वो भी मेन स्ट्रीम में आएंगे, और मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उन्हें इस्तेमाल करने का काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। अगला हफ्ता के हैंड पे हमें जो है मेजर इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, और उसके साथ जुड़े रहना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बेस पे हमारा अगला सारा सफ़र जारी होगा। वहाँ पर क्या जो है अच्छी खबरें आती हैं, जो कि ये फंडामेंटल चेंजेस होंगे क्रिप्टो के। मैं आपके साथ ये बात बार बार शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगला आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का इन बेसिकली जो है लेजिस्लेशंस पे और इन चीज़ों पर होगा डिपेंडेंट। 78% ट्रेडर्स बिलीव करते हैं बिटकॉइन जो है 120,000 को टच करेगा जुलाई में, ये अकॉर्डिंग टू पोली मार्केट है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 20,000 2,000 की बात है, ये तो 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है। बो हाइनस कहते हैं कि क्रिप्टो वीक इन द हाउस एज द जीनियस एक्ट हेड टू द प्रेसिडेंट डेस्क एंड द क्लैरिटी एक्ट मूव्स टू द सेनेट, टाइम टू मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस हफ्ते आपको बहुत नज़र रखनी है मार्केट पे। मार्केट में फंडामेंटल चेंजेस होंगे क्रिप्टो के हवाले से, मेन स्ट्रीम एडॉप्शन के हवाले से, और लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से। बिटकॉइन इज़ द एवोल्यूशन ऑफ मनी, बेहतरीन किस्म का आप ये चार्ट देख सकते हैं। पहले दौर में 6000 बीसी में बार्टरिंग सिस्टम, फिर 1000 बीसी में फिजिकल ऑब्जेक्ट चेंजिंग, और उसके बाद पेपर मनी, गोल्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी। नाउ इट्स अ बीटीसी सीजन। सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस जो है कुछ क्रिप्टो टैक्स बिल के हवाले से यूएस का जो है कुछ उन्होंने भी जो है की हुई है कि अनफेयर टैक्स प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, तो वो चीज़ें भी जो हैं ये लोग एंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी रहेगी, और पूरी दुनिया पे उसके असरात होंगे हमें, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी एडॉप्शन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मार्केट में पैसा सरमायादारी आएगी, एंड आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार रियल वैल्यू जनरेट करने वाले भी होंगे, और जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगी बहुत सारे फ्रॉस्टर भी पैसा बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा हाँ भाई हम नेक्स्ट जनरेशन ये होंगे तो वो होंगे। पिछले साइकिल में आप लोगों ने देखा हो था। यहाँ तक इस क्लैरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के जो ICOs होते थे उसके हवाले से भी क्लैरिटी आएगी, जिसको जिदल दिलाएगा उठा के ऐसे पैसा बना के भाग जाना, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ जनरली अच्छी होंगी आम पब्लिक के लिए। बिटकॉइन जो है 200% चढ़ा है जब से जिम क्रेमर ने कहा था। ये बंदा जो भी कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी बातें। अनलाइकली दैट बिटकॉइन फाइंड इट फूटिंग 2024 में 22 को, उसके बाद जो है और टफ ऑन, मतलब एक मार्केट में मतलब शुगल में लगे रहते हैं, उसके हवाले से है। तो अगला हफ्ता आप लोगों ने बहुत नज़र रखनी है मार्केट पे। ये एक बेहतरीन किस्म का चार्ट है, फेड के डेप्ट वर्सेस बीटीसी। आप बीटीसी की प्राइस यहाँ पर देख रहे हो चढ़ती जा रही है, और फेड का कर्जा। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन से एसेट को आप एसेट समझते हो और उसमें होल्डिंग करते हो। हाँ भाई, कई लोग कहते हैं यार बिटकॉइन इतने का चला जाएगा, ये ओल्ड कॉइन इतने का चला जाएगा, तो हम कैश में कर लेंगे, हम उसे रियलाइज कर लेंगे। भाई अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाए कि हम रियलाइज ही बीटीसी में करेंगे, क्योंकि दैट्स द बेस्ट हेज ओवर द लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ फायाट। क्योंकि फायाट का अगर एक कर्जा खास हद से ज़्यादा जाता है और वो एकदम ठप हो जाती है। सो व्हाट्स द फॉर्म ऑफ मनी विच एवरीबडी विल बी होल्डिंग? इट इज़ BTC, और ओनली 21 मिलियन इज देयर। नॉट एवरीबडी कैन हैव 1 BTC इन द होल वर्ल्ड। दिस इज टोटल 21 मिलियन, और BTC जो है 21 मिलियन और आबादी 8 बिलियन की है। तो इमेजिन कर लो अमीर लोगों के पास भी एक BTC आने वाले दौर में नहीं होगा। ओल्ड सीजन की बात करें तो
हमें बहुत जल्द ओल्ड सीज़न हो सकता है कि इस जुलाई के एंड तक ही हमें स्टार्ट हो जाए, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई रेट कट के हवाले से मेन चीज़। तो रेट कट कितना होता है, अगर जुलाई में नहीं है तो सितंबर में हो जाएगा, ऐसी कोई हमें वो चीज़ नहीं है। मार्केट के सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बदल चुके हैं, एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं हम लोग 79 पे, लेकिन ऐसे टाइमिंग पे फ्लशिंग भी होती है। बाकी कुछ आपको ओल्ड कॉइन्स आज के दिन कुछ खास मूवमेंट नहीं है, और बीटीसी 118 पे बैठा हुआ है, पिछले 24 घंटे में स्टिलर आईपी जो है काफ़ी चढ़ा है। पेंगी पेंगुइन्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कई दफ़ा पहले, तो जिन लोगों ने पेंगी पेंगुइन उठाया था डेफिनेटली वो लोग आज हैप्पी होंगे। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।